यर्मिया बाब नंबर 17। यहूदा का गुनाह और उसकी सजा। ए यहूदा के लोगों, तुम्हारा गुनाह तुम्हारी जिंदगियों का अनमिट हिस्सा बन गया है। उसे हीरे की नोक रखने वाले लोहे के आले से तुम्हारे दिलों की तख्तियों और तुम्हारी कुर्बान गाहों के सेंगों पर कुंदा किया गया है। न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारे बच्चे भी अपनी कुर्बान गाहों और असीरत देवी के खम्भों को याद करते हैं, खा वो घने दरख्तों के साये में या ऊंची जगहों पर क्यों ना हो। ए मेरे पहाड़ जो देहात से घिरा हुआ है, तेरे पूरे मुल्क पर गुनाह का असर है। इसलिए मैं होने दूंगा कि सब कुछ लूट लिया जाएगा। तेरा माल, तेरे खजाने और तेरी ऊंची जगहों की कुर्बान गाहें सब छीन ली जाएंगी। अपने कसूर के सबब से तुझे अपनी मोरूसी मिल्कियत छोड़नी पड़ेगी, वो मिल्कियत जो तुझे मेरी तरफ से मिली थी। मैं तुझे तेरे दुश्मनों का गुलाम बना दूंगा और तू एक नामालूम मुल्क में बसेगा, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे तेज दिलाया है और अब तुम पर मेरा गजब कभी न बुझने वाली आग की तरह भड़कता रहेगा। मुख्तलिफ फरमान। रब फरमाता है, उस पर लानत जिसका दिल रब से दूर होकर सिर्फ इंसान और उसी की ताकत पर भरोसा रखता है। वो रेगिस्तान में झाड़ी की मानंद होगा, उसे किसी भी अच्छी चीज का तजुर्बा नहीं होगा, बल्कि वो बियाबान के ऐसे पथरीले और कल्लर वाले इलाकों में बसेगा जहाँ कोई और नहीं रहता। लेकिन मुबारक है वो जो रब पर भरोसा रखता है, जिसका एतमाद उसी पर है। वो पानी के किनारे पर लगे उस दरख्त की मानंद है जिसकी जड़ें नहर तक फैली हुई हैं। झुलसाने वाली गर्मी भी आए तो उसे डर नहीं, बल्कि उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। काल भी पड़े तो वो परेशान नहीं होता, बल्कि वक्त पर फल लाता रहता है। दिल हद से ज्यादा फरेबदे है और उसका इलाज नामुमकिन है। कौन उसका सही इल्म रखता है? मैं रब ही दिल की तफ्तीश करता हूँ। मैं हर एक की बातनी हालत जांच कर उसे उसके चाल चलन और अमल का मुनासिब अजर देता हूँ। जिस शख्स ने गलत तरीके से दौलत जमा की है, वो उस तीतर की मानंद है जो किसी दूसरे के अंडों पर बैठ जाता है, क्योंकि जिंदगी के उरूज पर उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और आखिरकार उसकी हमाकत सब पर जाहिर हो जाएगी। हमारा मुकद्दस खुदा का जलाली ताकत है जो अज़ल से अजीम है। ए रब, तू ही इसराइल की उम्मीद है। तुझे तरक करने वाले सब शर्मिंदा हो जाएंगे, तुझसे दूर होने वाले खाक में मिलाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने रब को छोड़ दिया है जो जिंदगी के पानी का सरचश्मा है। मदद के लिए यर्मिया की दरख्वास्त। ए रब, तू ही मुझे शफा दे तो मुझे शफा मिलेगी, तू ही मुझे बचा तो मैं बचूंगा, क्योंकि तू ही मेरा फख्र है। लोग मुझसे पूछते रहते हैं, रब का जो कलाम तूने पेश किया वो कहाँ है? उसे पूरा होने दे। ए खुदा, तूने मुझे अपनी कौम का गिलाबान बनाया है और मैंने ये जिम्मेदारी कभी नहीं छोड़ी। मैंने कभी ख्वाहिश नहीं रखी कि मुसीबत का दिन आए। तू ये सब कुछ जानता है। जो भी बात मेरे मुंह से निकली है वो तेरे सामने है। अब मेरे लिए दहशत का बाइस न बन। मुसीबत के दिन मैं तुझ में ही पना लेता हूँ। मेरा तआकुब करने वाले शर्मिंदा हो जाएं, लेकिन मेरी रुसवाई न हो। उन पर दहशत छा जाए, लेकिन मैं इसे बचा रहूं। उन पर मुसीबत का दिन नाजिल कर, उनको दोबारा कुचलकर खाक में मिला दे। सिबत का दिन मनाओ। रब मुझसे हम कलाम हुआ, शहर के अवामी दरवाजे में खड़ा हो जा, जिसे यहूदा के बादशाह इस्तेमाल करते हैं जब शहर में आते और उससे निकलते हैं। इसी तरह यरूशलेम के दीगर दरवाजों में भी खड़ा हो जा। वहाँ लोगों से कह, ए दरवाजों में से गुजरने वालों, रब का कलाम सुनो। ए यहूदा के बादशाहों और यहूदा और यरूशलेम के तमाम बाशिंदों, मेरी तरफ कान लगाओ। रब फरमाता है कि अपनी जान खतरे में न डालो, बल्कि ध्यान दो कि तुम सिबत के दिन माल व असबाब शहर में न लाओ और उसे उठाकर शहर के दरवाजों में दाखिल न हो। न सिबत के दिन बोझ उठाकर अपने घर से कहीं और ले जाओ। न कोई और काम करो, बल्कि उसे इस तरह मनाना कि मखसूस व मुकद्दस हो। मैंने तुम्हारे बाप दादा को ये करने का हुक्म दिया था, लेकिन उन्होंने मेरी न सुनी न तवज्जो दी, बल्कि अपने मौक़िफ़ पर अड़े रहे और न मेरी सुनी न मेरी तरबियत कबूल की। रब फरमाता है कि अगर तुम वाकई मेरी सुनो और सिबत के दिन अपना माल व असबाब इस शहर में न लाओ, बल्कि आराम करने से ये दिन मखसूस व मुकद्दस मानो, तो फिर आइंदा भी दाऊद की नस्ल के बादशाह और सरदार इस शहर के दरवाजों में से गुजरेंगे। तब वो घोड़ों और रथों पर सवार होकर अपने अफसरों और यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों के साथ शहर में आते जाते रहेंगे। अगर तुम सिबत को मानो तो ये शहर हमेशा तक आबाद रहेगा। फिर पूरे मुल्क से लोग यहाँ आएंगे।
یہودا کے شہروں اور یروشلم کے گرد و نواح کے دیہات سے، بن یمین کے قبائلی علاقے سے، مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے سے اور دشت نجب سے سب اپنی قربانیاں لا کر رب کے گھر میں پیش کریں گے۔ ان کی تمام بسم ہونے والی قربانیاں، ذبح، گلا، بخور اور سلامتی کی قربانیاں رب کے گھر میں چڑھائی جائیں گی۔ لیکن اگر تم میری نہ سنو اور سبت کا دن مخصوص و مقدس نہ مانو تو پھر تمہیں سخت سزا ملے گی۔ اگر تم سبت کے دن اپنا مال و اسباب شہر میں لاؤ تو میں انہی دروازوں میں ایک نہ بجھنے والی آگ لگا دوں گا جو جلدی جلدی یروشلم کے محلوں کو بسم کر دے گی۔